मेरे आड़ क्यों ले रहे हैं? वो अपने लोगों को भी निपटा देते हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक देखें, ऐसे निपटाते हैं कि दोबारा उठ नहीं पाते। इसके पहले रमन सिंह जी या सुंदरलाल पटवार समय देखिए, तभी बरसात के दिन में ही मकान तोड़ते। किस लिहाज से अन्याय है? आपको यदि किसी योजना के तहत यदि कोई जमीन चाहिए, कौन विरोध करता है? आप उसके मुआवजा देते, उसको व्यवस्थापन करते, उसके रहने की व्यवस्था। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के समय है। ये कार्रवाई गलत है या तरीका गलत है? बीजेपी का कहना है कि ये जो विधायकों के लिए जो ये जगह स्वीकृत हुई थी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी नट्टी गांव में। देखिए, ये योजना आई थी, हमने उसको स्थगित कर दिया था। नमस्कार, मैं हूँ राजेश लाहौटी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र स्पेशल इंटरव्यू। आज हमारे साथ है प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। ये बताएं कि अभी जो नट्टी गांव में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जो गरीबों के मकान पे बुलडोजर चलाए गए हैं, कांग्रेस उसे अन्याय बता रही है। ये किस लिहाज से अन्याय है? पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है, जब सरकार में आती बरसात के दिन में ही गरीबों को घर उजाड़ते हैं, तो उन्होंने कर दिखाया। इसके पहले रमन सिंह जी या सुंदरलाल पटवार समय देखेंगे, तभी बरसात के दिन में ही मकान तोड़ते थे, फिर मकान तोड़ा। दूसरी बात यह है कि वहां पीएम आवास मिला हुआ था 22-23 लोगों को, फिर बिजली कनेक्शन मिला हुआ था, नल कनेक्शन मिला हुआ था, और अचानक आप तोड़ देंगे। आपको यदि किसी योजना के तहत यदि कोई जमीन चाहिए, कौन विरोध करता है? लेकिन उसकी प्रक्रिया है, आप उसके मुआवजा देते, उसको व्यवस्थापन करते, उसके रहने की व्यवस्था। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के समय है, 85 परिवार को उजाड़ दिया आपने। ये कार्रवाई गलत है या तरीका गलत है? पहली बात तो ये है कि जरूरत क्या है? विधायकों के लिए पर्याप्त आवास है, विधायकों के लिए देना है तो आप कोई और जगह देख लेते, नई राजधानी वहां देख लेते, किसी गांव और खाली जमीन वहां देख लेते, या वहीं एक उद्योगपति अतिक्रमण किया उसको तोड़े, क्या फर्क पड़ता था? 15 एकड़ जमीन घेरा हुआ, ऐसा कहते हैं, नाप लेते। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये जो विधायकों के लिए जो ये जगह स्वीकृत हुई थी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी नट्टी गांव में। देखिए, ये योजना आई थी, हमने उसको स्थगित कर दिया था। अच्छा, यदि हमारे सामने प्रस्ताव लाया गया और उसको स्वीकृत कर देते तो आज तक बन नहीं क्या होता। और फिर मेरे कार्यकाल के जितनी योजना है वो तो चलती हुई योजनाओं को बंद कर दिया। बताइए, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं क्या ये लोग? बिल्कुल। बिजली बिल लाभ योजना दे रहे हैं क्या ये लोग? खत्म कर दिया। राजीव गांधी किसान योजना दे रहे हैं क्या? बंद हो गई। यदि दे रहे होते तो आज धान 3100 नहीं 3500-3600 रुपये होता। बिल्कुल। तो इसका मेरे आड़ क्यों ले रहे हैं? जो योजना संचालित थी, जिससे लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा था, उसको तो आपने बंद कर दिया। और इसमें मेरे नाम कार्ड ले रहे हैं। यदि हम करते तो आज तक बन नहीं गया था एमएलए विधायकों के निवास। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा इस बीच रोचक आपके तरफ से एक बयान आया था कि नट्टी गांव के सारे प्रभावित ब्रजमोहन अग्रवाल जी के पास गए, उन्होंने उनको अपनी व्यथा बताई। सांसद महोदय ने कहा कि आपके घर नहीं तोड़े जाएंगे जब तक कि पुनर्वास नहीं होगा। उस बीच आपका बयान आया कि वो गलत व्यक्ति के पास चले गए, उन्हें जाना था चौधरी जी के पास। अगर वो चौधरी जी के पास जाते तो शायद उनके मकान नहीं टूटते। ऐसा क्यों? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने की शैली है, वो केवल विरोधियों को ही जड़ से समाप्त नहीं करते, उसको नहीं निपटाते, वो अपने लोगों को भी निपटा देते हैं। अब उसके कौन से नेता हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी की नजर से जहां उतरा उसको नेस्तनाबूद ना किया हो? राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक देखिए, ऐसे निपटाते हैं कि दोबारा उठ नहीं पाते। अभी टारगेट में ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं, वहां अमर अग्रवाल जी हैं, इधर अजय चंद्राकर जी हैं, ये सब टारगेट में है। यानी आपका कहना है कि बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो पहले किसी न किसी बड़े पदों पर रहे हैं, वो फिलहाल की सरकार पे टारगेट? हाँ, तो सरकार के नहीं, पार्टी के भी टारगेट में है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए अब वो बेचारे गरीब लोग हैं, सांसद हैं, चल दिए, है ना, और उसके दरवाजे गए तो बचत लोगों नागावार गुजरा और मकान तोड़ दिए।
अच्छा, अभी अपन आते हैं ये हसदेव के जंगलों की तरफ। छत्तीसगढ़ में अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। बस्तर में जो अबूझमाड़ जो है अभी तक सेफ था वो साफ कर दिया गया। हसदेव को लेकर काफी बवाल हो रहा है। फिर एक कोल ब्लॉक स्वीकृत हो गया, 7.25 लाख पेड़ फिर काटे जाएंगे। तो ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इन पेड़ों को लेकर जब आपकी सरकार में बात हो रही थी तब बीजेपी इनका विरोध कर रही थी। नहीं, विरोध नहीं, आरोप लगाती थी। हाँ, ये अडानी से पैसा लिए हैं, मतलब और अपने पार्टी के खाते में जमा करने के लिए उससे सब कर रहे हैं करके। ये विष्णुदेव साय के आप स्टेटमेंट निकालते थे, है ना। वो तो एक्सटेंशन के लिए थोड़ा सा पेड़ काटने की अनुमति दी थी, क्योंकि एक्सटेंशन था तो पहले स्वीकृत है, रमन सिंह के समय स्वीकृत है। अब तो नई स्वीकृति दे रहे हैं, 7 लाख पेड़ काटे जाना है। तो ये किसका जेब भरने के लिए कर रहे हैं विष्णुदेव जी? अपने घर भरने के लिए, अपने पार्टी के लिए, या अपने आकाओं के घर भरने के लिए दे रहे हैं? आरोप दोनों तरफ से लगे हैं। जैसे जब आपकी सरकार थी तब बीजेपी आरोप लगा रही थी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। नहीं, अब जब नहीं, बीजेपी की सरकार है, भाई उन्होंने कहा कि उसको याद दिला रहा हूं, मुझ पर उन्होंने आरोप लगाया था। आज अब क्या है? आज जनता खुद भ्रमित है कि आखिर अडानी दोस्त किसका है, कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? कांग्रेस का तो हो ही नहीं सकता भाई। अडानी के प्लेन में हमारे नेता नहीं घूमते, मोदी जी घूमते हैं, है ना। और किस किस को लेके घूमते हैं वो अडानी जी से पूछ लीजिए। उसके फ्लाइट में कौन कौन रहते हैं मोदी जी के साथ। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, ये हसदेव के जंगल जिस तरीके से काटे जा रहे हैं, भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये न केवल हसदेव के जंगल बल्कि अंडमान निकोबार के भी जंगल काटे जा रहे हैं। वहां भी लाखों पेड़ काटने का है। तो ये पूरा जंगल साफ कर रहे हैं। और स्थिति क्या हो रही है पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें, वो ऐसा जंगल है कि देश के सबसे समृद्ध जंगल है, जहां सूर्य प्रकाश भी जमीन तक नहीं पड़ती, इतने सघन है। तो ये अंडमान निकोबार का भी है। बिल्कुल। तो इन जंगलों को काटे। आप देख, जुलाई का महीना हो गया है, बारिश का था पता नहीं। किसान आसमान की तरफ देख रहे हैं। टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। सभी शहरों को, चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो, है ना, चाहे वो अंबिकापुर की बात करो, रायगढ़ की बात करो, कोरबा की बात करो, सबके तापमान कितने बढ़ जा रहे हैं। भिलाई की बात कर लीजिए, तापमान बढ़ते जा रहा है लगातार। लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। और उसके कारण से आप पंखा, कूलर, एसी सब चालू कर रहे हैं। और बिजली के भाव बेतहाशा, आज 1 जुलाई है, 30 से 50 पैसे फिर बढ़ गया आज। बिल्कुल। वैसे 33% बढ़ चुका है बिजली 2.5 साल में, जबकि हमारी सरकार में 1% नहीं बढ़ा था। आप आधे रेट में बिजली दे रहे थे। 400 यूनिट तक पब्लिक बढ़ा था। को गर्मी के दिनों में जो बिजली का बिल आता था वो काफी कम आता था। ऐसी क्या मजबूरी रही सरकार की कि उन्होंने न केवल वो हाफ बिल बिजली योजना भी खत्म कर दी, ऊपर से रेट्स भी बढ़ा दिए? उसका कारण ये है कि इनको जनता के दुख दर्द से कोई तकलीफ नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे चुनाव ही नहीं जीते हैं वो लोग। जनता के वोट से यदि चुनाव जीते होते तो इन सब चीजों से परवाह, खाद नहीं मिल रहा है तो चिंतित होते, बिजली बिल बढ़ गया उससे चिंतित होते, उद्योगपति उद्योग यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं दूसरे प्रदेश तो चिंतित होते, व्यापार व्यवसाय चौपट हो रहा तब चिंतित होते, क्योंकि वो तो ईवीएम से जीते हैं। तो ईवीएम से जो जीते हैं वो जनता के वोट नहीं थे। उसके जनता को होते तो परवाह करते। देखो इसके, आप देख लो हरियाणा जी, महाराष्ट्र और बिहार 90% स्ट्राइक रेट। कभी देखा है? इंदिरा जी की शहादत के बाद भी राजीव जी की जब सरकार आई तब भी 90% सीटें नहीं आई थी, कांग्रेस को नहीं मिली थी। आज इनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैं खुद कितने प्रदेशों में कार्यक्रम में गया हूं, बिल्कुल, कई राज्यों के प्रभारी भी रहे। मोदी और शाह के कार्यक्रम स्थगित हो गए क्योंकि भीड़ नहीं आती थी, इसलिए स्थगित हो गए। एक दो नहीं, आधा दर्जन कार्यक्रम स्थगित हुए और उसके बाद 90% रिजल्ट। ये कैसे जादू हो जाता है? सही, ठीक है ना, मशीन उनकी है, मतदाता, अब तो एसआईआर में मतदाता उनके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब जैसे कि एक अभी जो अमित शाह जी भी आए थे और
जिस तरह से प्रदेश में एक्टिविटीज चली है नक्सलवाद को खत्म करने की, घोषणा भी हो गई है कि प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो गया है। अब जब नक्सलवाद खत्म हो गया या काफी कम हो गया या कहें कि अब रहा ही नहीं, तो इससे बस्तर में क्या उद्योग धंधे बढ़ेंगे या फिर शांति जो होगी और ज्यादा मतलब ऐसी होगी जिससे पब्लिक को फायदा हो? मतलब पब्लिक को किस तरह पहली बात यह है कि अमित शाह जी उन्होंने कहा जिस गांव में नक्सलवाद समाप्त होगा वहां 1 करोड़ रुपए उस पंचायत को दिया जाएगा, प्रत्येक पंचायत को। अब उन्होंने घोषणा कर दी कि नक्सलवाद समाप्त हो गया, तो बस्तर के या नक्सल प्रभावित जिले के जितने पंचायत हैं उनको सबको 1-1 करोड़ रुपया पंचायत के खाते में डाले। दूसरा, नक्सलवाद तब समाप्त माना जाएगा जब ये राजनेता अधिकारी के जेड श्रेणी जेड प्लस वाले हैं तब जिस दिन हट जाएंगे, जिस दिन पैरामिलिट्री फोर्स कैंप लगे हुए हैं वो हट जाएंगे, तब माना जाएगा कि हाँ नक्सलवाद समाप्त। एक दूसरी बड़ी बात जो कि देश का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इन दिनों, राम मंदिर की चंदा चोरी, जैसा कि इन दिनों आरोप लग रहे हैं लगातार। एसआईटी जांच भी हो गई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन अभी भी उस रिपोर्ट पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी चढ़ावे में हो रहा, चढ़ावे में, बिल्कुल, है ना, उसमें चोरी नहीं है, ये डकैती है। कमीशन खुद ही कहा ये डकैती है, चोरी नहीं। तो आप प्रश्न छोटा क्यों कर रहे हैं? तो अगर चढ़ावे को लेकर जो आरोप लगे हैं और उसके बाद जो एसआईटी जांच हुई है, एसआईटी जांच पर अभी भी सवाल लगातार होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था पे चोट पहुंची है। लोगों ने पैसा दिया है, अपनी मेहनत के, अपनी गाढ़ी कमाई के पैसा दिया है और उसको लूट लिए। तो जिस प्रकार से इतिहास में मोहम्मद गजनवी को याद किया जाता है, मोहम्मद गजनवी को, कि उन्होंने सोमनाथ को लूटा, बिल्कुल इतिहास में दर्ज हो गया, लोगों के दिलो दिमाग में आ गया कि अयोध्या को आरएसएस और वीएचपी इन्होंने लूट लिया। तुलना उससे कर रहा है। तो ये जो राम मंदिर वाला मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि इस पे जो सही तथ्य है जांच के वो आ पाएंगे? वो तो देखिए, ये लोग तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का दबाव इतना है कि धीरे धीरे परत खुलेगी। लेकिन जितना विलंब कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रादेशिक मुद्दे पे पहली बात यह है कि बिना एफआईआर के एसआईटी गठन होगा, सबसे बड़ी बात जो कि होता नहीं है। दूसरी बात, एसआईटी की रिपोर्ट क्या है पता नहीं, 15 दिन में जमा हो जाएगा, आज 17वां दिन हो गया, अभी तक पता नहीं चल पाया एसआईटी की जांच की पता नहीं। तीसरी बात, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर की, बिना रिमांड लिए उसको जेल भेज दिए। कभी होता है? कभी नहीं हुआ। जो 80 लाख रुपए पकड़े गए हैं वो एफआईआर के पहले कैसे पकड़ लिया? किसके कहने से पुलिस गई और बिना एफआईआर कैसे जब्त कर ली? बिल्कुल ठीक है ना। और अभी तक के उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। चंपत राय एंड कंपनी, चंपत जो चपत लगाया, अनिल मिश्रा, चंपत राय और एक और गोविंद राय, सारे आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं। वही नितिन मिश्रा है जिसको फिर से बना रहे हैं, जिन्होंने गोली चलवाई थी। क्या ऐसे में जब ये चढ़ावे को लेके जो आदमी अपनी आस्था जो व्यक्त करता है भगवान के प्रति, ऐसा नहीं लगता पूरे देश भर के जो मतलब श्रद्धालु है वो इसे कहीं ना कहीं अपने दिलो दिमाग पे लेके चल रहे हैं? निश्चित रूप से लूट को कौन पसंद करता है? और धोखा कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। नाम की लूट है भाई, धन की लूटने की थोड़ी बात है। ये तो धन को ही लूटने लगे। राम नाम की लूट है, राम का नाम जितना भी लूट लो, है ना, बिल्कुल भला ही होना है भगवान राम का नाम लेने से। ये तो उसके चढ़ावा पर लूट रहा है। समझने में इनकी गलती हो गई आरएसएस वालों की। बिल्कुल। भैया आपसे आखिरी सवाल है,
जैसा कि हमेशा हम देखते हैं कांग्रेस ने जो कि स्थानीय लेवल खास प्रादेशिक लेवल पे चुनाव उनाव और बाकी सब चीजें होती है संगठन वगैरह में, अभी एक कुछ दिनों पहले फिर अध्यक्ष पद को लेकर एक मुर्गा कुश्ती सामने आई थी। अभी वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज और टीएस बाबा के बीच में कुछ फिर बयान आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए थे। तो ऐसा क्यों होता बार बार कांग्रेस में? देखिए, की पोस्ट में हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, समझे ना। भाजपा में ये नहीं चल रहा है कि मोदी के बाद कौन, हाँ योगी आएगा, अमित शाह आएगा और उसको निपटाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, कि फडणवीस आएगा तो उसको निपटाने के लिए क्या क्या बिसात बिछाई जा रही है, सब चिंता इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चलते रहता है। ठीक है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।